संगठन के कार्यक्रम में साथ रहते। कभी-कभी एक परिवार में टकराव हो जाता है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो थोड़े से टकराते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है किसी तरह की कोई दुर्भावना किसी के मन में नहीं है। जो भी हो वो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं दोनों लोग। हम संगठन से भी उनके का मार्गदर्शन लेके उनके बीच सामंजस्य बनाएँ, यही हमारा पहला टास्क होगा। नहीं, वो पूर्ण रूपेण हम लोग के साथ हैं। बीजेपी में उन्होंने सदस्यता ली है। अब उनके जो भी टेक्निकल इश्यूज़ होंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, वो अब पूर्ण रूपेण तन-मन से बीजेपी में हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पावर का एक नया सेंटर उभर रहा है। वो है बुंदेलखंड का पावर सेंटर, जहां से मध्य प्रदेश बीजेपी ने पार्टी की गुटबाजी को थामने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। सागर से बीजेपी सांसद लता वानखेड़े को प्रदेश संगठन का महामंत्री बनाया गया है। इसके जरिए पार्टी ने न सिर्फ महिला नेतृत्व को नई पहचान देने की कोशिश की है, बल्कि बुंदेलखंड में पार्टी का एक नया चेहरा भी उभारा है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में आखिर लता वानखेड़े को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के पीछे बीजेपी की कौन सी रणनीति है? क्या लता वानखेड़े बुंदेलखंड में बीजेपी नेताओं के बीच मची खींचतान को थाम पाएंगी? आखिर क्यों लता वानखेड़े पर पार्टी ने भरोसा जताया? इस एक्सक्लूसिव खबर के जरिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले आप बुंदेलखंड की राजनीति को समझ लीजिए। बुंदेलखंड से बीजेपी के कई दिग्गज नेता निकल कर आते हैं। खजुराहो से सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, सागर से सीनियर नेता बीजेपी के गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जो मौजूदा भाजपा विधायक भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और इसके अलावा भी पार्टी के कई चेहरे हैं। लेकिन बीते दिनों यहां पर बीजेपी के अंदर की गुटबाजी चरम पर देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने को लेकर जमकर बवाल मचा था और एक गुट केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के खिलाफ लामबंद हो गया था। इसी तरीके के हालात बुंदेलखंड के सागर में भी हैं, जहां पर शिवराज के करीबी पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और समर्थक माने जाने वाले गोविंद सिंह राजपूत के बीच जमकर जंग देखने को मिली थी। कई बार दोनों नेताओं ने खुलकर एक दूसरे को ललकारा था। कई बार ये नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा चुके हैं और इसी की वजह से मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और यहाँ की राजनीति गर्म होती हुई नजर आती है। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने पावर का एक नया सेंटर उभारने की तैयारी कर ली है। सागर से बीजेपी की सांसद लता वानखेड़े को बीजेपी के प्रदेश संगठन में महामंत्री बनाया गया है। ये पहली बार हुआ है कि जब बीजेपी के प्रदेश संगठन में किसी महिला को महामंत्री बनाया गया हो और इसके पीछे वजह मानी जा रही है कि मोहन यादव अब यहाँ पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और मोहन यादव के भरोसे पर ही लता वानखेड़े को प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और अब मोहन यादव लता वानखेड़े के जरिए पूरे बुंदेलखंड की राजनीति को साधने की कोशिश में है और यही वजह है कि पार्टी ने बुंदेलखंड में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए लता वानखेड़े को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। और अब कैसे बुंदेलखंड में भाजपा के संगठन को मजबूत किया जाए और कैसे पार्टी की गुटबाजी को थामा जाए, इसकी जिम्मेदारी लता वानखेड़े पर होगी। अब हम आपको बता दें कि आखिर कैसे लता वानखेड़े बुंदेलखंड में बीजेपी की गुटबाजी को थामेंगी। आखिर लता वानखेड़े का प्लान क्या है? आखिर कैसे लता वानखेड़े संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने के बाद नए कदम उठाने जा रही हैं और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, खासतौर पर सागर जिले के बीना विधानसभा सीट से जीतकर आई कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने के बाद निर्मला सप्रे के भविष्य को लेकर पार्टी क्या सोच रही है, इन तमाम सवालों के जवाब हमने खुद बीजेपी सांसद और प्रदेश संगठन महामंत्री लता वानखेड़े से जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए कि आखिर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को साधने के लिए लता वानखेड़े की रणनीति क्या है और इन तमाम सवालों को लेकर लता वानखेड़े ने क्या जवाब दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी की हाल में ही कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नाम को लेकर चर्चा हो रही है वो प्रदेश महामंत्री बनाई गई सागर से सांसद बीजेपी की सांसद लता वानखेड़े जी हैं,
जिनको बीजेपी ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है, बुंदेलखंड के तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। लता वानखेड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस जिम्मेदारी को वो निभाएंगी कैसे। मैडम, आप सांसद हैं, पहले तो आप कई पार्टी में पदाधिकार संगठन में पदों पर रही हैं, लेकिन सांसद होने के बाद अब आपको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई, यानी संगठन में एक महत्वपूर्ण रोल आपका होगा, तो कैसे आप इसको निभाएंगी? देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से मतलब अपने जीवन के 25 वर्ष में संगठन में ही काम किया मैंने, और संगठन के साथ साथ मैं 15 साल सरपंच भी रही, और अभी पिछले 1.5 वर्ष से मैं सांसद भी हूँ और प्रदेश की मंत्री भी मैं हूँ। लेकिन मुझे आदत है संगठन का काम और सत्ता का काम एक साथ करने की, तो मैं दोनों काम बखूबी करती हूँ और कर रही हूँ। और संगठन ने जो मुझ पर इतना विश्वास जताया है, इतना मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, तो मुझे तो अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना है और संगठन को और गति देने का काम हम करेंगे। जिस तरह से हमारा संकल्प है, हर बूथ मजबूत हो और अपना बूथ सबसे मजबूत, हम लोग का जो नारा है, इसको हमें सार्थक करने की दिशा में हम निरंतर प्रयास करेंगे। बीजेपी महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात कर रही है कि 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि चुनाव में टिकट भी 33% तक दिए जाएंगे। तो इसको लेकर क्या अभी से आपको लगता है कि अब महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उनको जोड़ने की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर महिलाओं को इतनी बड़ी सौगात देने का काम किया है, उसके पहले भी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने नगरीय निकाय और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो दिया था, तो उसी की परिणति ही कि आज हर गांव में आपको महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में मिलेंगी। और हमारा नेतृत्व अब धीरे धीरे खड़ा होता जा रहा है। महिला मोर्चा के माध्यम से भी हम महिलाओं के बीच में काफ़ी हम लोगों ने काम किया है। हम महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब नारी शक्ति बराबरी से राजनीतिक क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप नारी शक्ति कर रही है, और अभी नेक्स्ट चुनाव में जब हमारे 33% आरक्षण मिलेगा, तो हमारी 33% बहनें विधानसभा और लोकसभा में निर्णायक भूमिका में रहेंगी। अब आपके सागर से आप सांसद हैं और बुंदेलखंड की राजनीति को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, खासतौर पर सागर की राजनीति को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और उसमें एक अहम रोल अब आप निभाती हुई नजर आएंगी। बुंदेलखंड की राजनीति को आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर कहीं मतभेद हैं और अब उनको ख़त्म करने के लिए आपका भी एक बड़ा रोल होगा? देखिए, बुंदेलखंड हमेशा से हमारी परंपरागत सीटें रही हैं। हम बुंदेलखंड से हमेशा हमारी पार्टी जीतती आई है, और संगठन भी हमारे बुंदेलखंड में बहुत मजबूत है। कभी कभी दो लोगों के विचारों में टकराव हो सकता है, लेकिन संगठन स्तर पे या ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। यदि ऐसा कहीं कुछ हमें लगता है हमारे महामंत्री बनने के बाद, तो हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम अपने ज़िले में, अपने पूरे संभाग में समन्वय बनाने का काम हम करेंगे। मैडम, सागर संभाग में, खासतौर पर सागर जिले में, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले कुछ बयान निकल कर आए थे, चाहे वो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का हो, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का हो, आपको लगता है कि आपको बुंदेलखंड संभालना, खासतौर पर सागर संभालना एक बड़ी चुनौती है? देखिए, हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है। वो बाकायदा एक दूसरे के कार्यक्रम में हम सब साथ रहते हैं, संगठन के कार्यक्रम में साथ रहते हैं। कभी कभी एक परिवार में टकराव हो जाता है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो थोड़े से टकराते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है किसी तरह की कोई दुर्भावना किसी के मन में नहीं है। और जो भी हो, वो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं दोनों लोग। हम संगठन से भी उनके का मार्गदर्शन लेके उनके बीच सामंजस्य बनाए, यही हमारा पहला टास्क होगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के सांसद प्रतिनिधियों को लेकर भी बीते दिनों कुछ खबरें आई थी। आपको लगता है पूरा बुंदेलखंड में आप सबको साधने की कोशिश करेंगी या साथ लेकर चल पाएंगी? देखिए, मैं शुरू से ही पूरे सागर संभाग में मेरा जाना आना होता है, सबसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ लगता है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत है या परेशानी है, किसी से कोई मतभेद है, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि मैं उनके बीच सामंजस्य बना सकूं। यही इसी लक्ष्य को लेकर मैं काम करूँगी। मैडम, बीजेपी अब मतदाता जो सूची है उसके गहन परीक्षण को लेकर जा रही है, एसआईआर को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है, बीएलए के लेकर बैठक हुई है। हम किस तरीके से तैयार हैं और कैसे बूथ लेवल तक जो मतदाताओं की पड़ताल करेंगे, कैसे अब हमारा रोल अदा होगा? बिल्कुल, आज हमारी एसआईआर की कार्यशाला थी, उसमें हम लोगों को बहुत सारे दिशा निर्देश मिले।
पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग को सारा समझाया गया है कि किस तरह से अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन मतदाता सूची में नाम जुड़ सकें। जिनके नाम 2-2 जगह हैं उनको वहाँ से कहीं एक जगह उनके नाम करने हैं। हम लोगों को जो विभिन्न लोग जो बाहर से आए हैं उनका यदि उनको कोई दिक्कत आ रही है नाम जुड़वाने में, तो उसके लिए उनके 12 तरह के हम लोगों को उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऐसे चलेंगे जिसके माध्यम से उनका नाम जुड़ जाएगा। और यदि किसी को कोई परेशानी जाती तो उसमें हमारे संगठन का हर कार्यकर्ता उसको मदद करेगा। मैडम, राज्य सरकार लाडली बहना योजना चला रही है और हर महीने 1250 और इस महीने से तो 1500 रुपये खाते में आएंगे। क्या आप लोग भी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि लाडली बहनाओं को इस योजना का फ़ायदा हो रहा है या इस योजना में कोई बदलाव या विस्तार करने की ज़रूरत है? देखिए, हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार और हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। हमने जो कहा वो किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 1500 रुपये राशि कर दी है, जो हमारा वादा था कि हम 250 रुपये करके बढ़ाएंगे। तो उस दिशा में हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है और इससे हमारी महिलाओं के जीवन में बहुत बहार आई है। महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपनी जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं रहती हैं उनको पूरा करती हैं। उनके बच्चों के लिए यदि उनको ऐसा लगता है कि कुछ करना है तो वो उससे कर पा रही हैं। और हम जहाँ भी मिलते हैं महिलाएं बहुत खुश होती हैं, बहुत इस बात को एप्रिशिएट करती हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। तो इस योजना को लेकर क्या हम उन महिलाओं तक पहुंचने का कोई प्लान हम बना रहे हैं कि फीडबैक लें कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है या वो और क्या चाहती हैं? देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं, महिला होने के नाते, सांसद होने के नाते, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं से ज़्यादा खुल के बातचीत कर सकती हैं। तो हम निरंतर सभाओं में जाते हैं, कहीं कार्यक्रमों जाते हैं, तो महिलाओं से जब बातचीत होती है तो सबसे पहले बात लाडली बहना की ही आती है। तो महिलाओं की जो उनके चेहरे की जो खुशी होती है जब हम उसको पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत सराहनीय कदम है। इससे हमारी महिलाएं वाकई आत्मनिर्भर बनी हैं, स्वाभिमान उनके अंदर आया है, स्वावलंबी वो हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हम सब महिलाओं के लिए, नारी जाति के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे सरकार ने दी है। एक और आखिरी सवाल मैडम कि आप बुंदेलखंड से आती हैं और निर्मला सप्रे जो कि कांग्रेस की विधायक थी और अब बीजेपी की बैठकों में वो शामिल हो रही हैं, तो क्या माने कि वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं या अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं? नहीं, वो पूर्ण रूपेण हम लोग के साथ हैं। बीजेपी में उन्होंने सदस्यता ली है। अब उनके जो भी टेक्निकल इश्यूज़ होंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, वो अब पूर्ण रूपेण तन मन से बीजेपी में हैं और बीजेपी का ही काम करती हैं और बीजेपी के योजनाओं का निरंतर वो क्रियान्वयन कर रही हैं और हम सबके साथ समरूपता बना के। तो मैडम, कांग्रेस तो बोल रही है कि यदि वो बीजेपी में शामिल हो गई तो उनकी सदस्यता विधानसभा से खत्म होना चाहिए और वहाँ पर उपचुनाव होना चाहिए। देखिए, उसके लिए उसका निर्णय तो कोर्ट करेगा, चूँकि वो पूरा मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट जो आदेश देगा वो सर्वमान्य होगा सबके लिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। तो बीजेपी की सागर से सांसद और बीजेपी प्रदेश महामंत्री हैं लता वानखेड़े जी, जिनका कहना है कि महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाना है इसकी दिशा में वो काम करेंगी और कैसे आगामी चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है उस दिशा को लेकर भी बीजेपी आगे काम करती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात कि निर्मला सप्रे को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री का कहना है कि वो भाजपा की गतिविधियों में शामिल हो रही हैं और भाजपा में वो शामिल हो चुकी हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।